हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है। ये हर बुक में अलग अलग क्वेश्चन नंबर मार्क किए हुए हैं, लेकिन ये सीबीएसई में है और मैंने इसकी सारी स्टेटमेंट भी लिखी है, तो हो सकता है आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। On 1st April, Brij and Nandan entered into partnership to construct toilets in government girls schools in the remote area of Uttarakhand. दो पार्टनर्स के नाम दे रखे हैं, ब्रिज और नंदन। एंटर हुए वो पार्टनरशिप में। काम के बारे में बता रखा है कि कोई गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पे वो टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये बिज़नेस उन्होंने शुरू किया है 1 अप्रैल से। दे कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 15 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है जो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करनी है, इस बिज़नेस में, कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में पैसा लगाना है, 10 लाख और 15 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी होगी, कैपिटल दे रखा होगा 1 अप्रैल, दैट मीन्स कैपिटल इन द बिगनिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमेशा वो चाहते हैं कि हमें मिले इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में उन्होंने पहले से एक प्रोविज़न बना रखा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चाहिए, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना कि क्वेश्चन सिंपल है। दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तुम आज स्टडी कर रहे हो, कल बिजनेस स्टार्ट करोगे, नेचुरली सबसे पहले आप क्या इन्वेस्ट करोगे, कैपिटल। कैपिटल दे रखी है इस क्वेश्चन में। फिर तुम क्या करोगे, कैपिटल इन्वेस्ट करने से पहले एक दूसरे से बात करोगे कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। जैसे इन्होंने लिखी हुई है 2:3। जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाई है वो कहता है मैं 3 रुपये लूँगा, जिसने 10 लाख रुपए लगाए हैं वो कहता है चलो मैं 2 रुपये ले लूँगा। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या रखी है, 2:3। वो आप लोग भी जब बिज़नेस स्टार्ट करोगे, कैपिटल लगाने से पहले ही डिसाइड करोगे कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। उसके बाद आप लोग क्या डिसाइड करोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर यही पैसा हम बैंक में रखते तो हमें इंटरेस्ट मिलता। अब हमने कितने रिस्क के ऊपर ये पैसे को इन्वेस्ट किया है बिज़नेस के अंदर, तो हमें प्रॉफिट के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना ही चाहिए। तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में कितना मेंशन किया, 12% पर एनम। और साल के एंड में प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को, 2 लाख रुपए। यहाँ हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ब्रिज एंड नंदन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। कैसे, वर्किंग नोट बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ब्रिज है उसकी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट बना, 1,20,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ नंदन कितना बना, 1,80,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 3 लाख। इतने का प्रॉफिट नहीं है जितना इन्होंने इंटरेस्ट बना दिया कि हम इतना इंटरेस्ट लेंगे। अभी तक तो दोनों पार्टनर्स थे, अब कैसे दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्लिक्ट के मूड में। द अवेलेबल प्रॉफिट इज़ 2 लाख, वेयर एज इंटरेस्ट जो है वो 3 लाख। हमने हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रॉफिट को कंपेयर करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया, 3 लाख, और प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 2 लाख। प्रॉफिट इज़ लेस देन इंटरेस्ट, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, 2 लाख का प्रॉफिट है तो 2 लाख रुपए ही मिलेंगे दोनों को, चाहे वो कितने भी आपस में डिस्प्यूट पैदा कर ले, कहीं भी चले जाएं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली क्या होगा, अब रेशो इनकी चेंज हो जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से किस रेशो पे आ जाएंगे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो पे आ जाएंगे, उसमें ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्यों हो गया क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज़्यादा है। अब इनकी रेशो क्या बनी, 1,20,000 इंटू 1,80,000, इट मीन्स 12 इंटू 18। और अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड, तो 2:3 की रेशो आ जाएगी।
अब इनके बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट पैदा हो गए, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए। मैंने ज़्यादा पैसा लगाया है मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या हुआ आंसर के अंदर। इन द प्रॉफिट ऑफ ब्रिज एंड नंदन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपये आपने क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो आपने हमेशा नेट प्रॉफिट को कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने अभी कैलकुलेट किया 3 लाख रुपए आया था। रेशो आपको पता है 2:3। अब आपने डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, जितना प्रॉफिट है। अगर ये कहते हैं कि हमें 3 लाख रुपए ही चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो इनको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। बैंक से अगर लोन लेके इन्होंने वो प्रॉफिट आपस में बांट लिया तो उसके लिए और नई सिरदर्दी होगी, उस लोन का इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर ये अपने किसी फ्रेंड से लेते हैं तो वो भी लोन माना जाएगा। बाहर से कहीं से भी पैसा लेते हैं तो वो क्या होगा, बिजनेस के आउटसाइड प्रॉफिट हो जाएगा। इनके अपने बिजनेस से प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 2 लाख रुपए का, और ये लोग कितना चाहते हैं, 3 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए क्या होगा, जितनी जितनी कैपिटल इन्होंने लगाई है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो रेशो के अंदर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन दोनों के कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए। यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशो में बनेगा, 2:3। 2 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 80,000। एंड नंदन्स कैपिटल कैसे बनेगा, 2 लाख इंटू 3/5 इज इक्वल टू 1,20,000। जितना था प्रॉफिट दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये आ गया इंटरेस्ट। ब्रिज को मिले 80,000 रुपये, नंदन को मिले 1,20,000। रेशो आपको पता है 2:3। तो ये कंडीशन आपको सारी क्लियर हो चुकी है इस क्वेश्चन में। थैंक यू।